वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम लोग जो है पार्ट 3 रियल नंबर क्लास 10th के बारे में पढ़ेंगे। पिछले में हम लोगों ने फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स पढ़ा था। आज जो है हम लोग रीविजिटिंग इरेशनल नंबर पढ़ेंगे, जो हम लोग क्लास 9th में पढ़ चुके हैं। तो नेक्स्ट चलते हैं। In class 9th, you were introduced to irrational number and many of their property. In this section, we will prove that root 2, root 3, root 5 and in the general, root p is a rational number where p is a prime. One of the theorems we are use our proof is the fundamental theorem of arithmetic. Some examples of irrational number with which are already familiar with root 2, root 3 and root 5, pi and minus root 2 upon root 3 and 0.10110111011110 etc. तो हम लोग क्लास 9th में इरेशनल नंबर के बारे में पढ़ चुके हैं। वे सारे नंबर जो अंडर रूट में हो, जैसे रूट पी जनरल फार्म है, पी हमेशा जो है क्या है, इरेशनल नंबर है, प्राइम नंबर है, वो सारे होते हैं। और हम ये कह सकते हैं कि जितने रूट पी में कोई भी नेचुरल नंबर है और वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो उस सारे के अंडर रूट क्या होते हैं, इरेशनल होते हैं, है ना। ये जो है इरेशनल होगा कब, जब जो है n इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर। तो ये जो है हमारा इरेशनल नंबर होगा। तो हम लोग जो है फेमिलियर हैं ऑलरेडी, रूट 2, रूट 3, रूट 5, पाई माइनस रूट 3 अपॉन 2 और 0.011011110111110 etc। और इसमें पाई के साथ साथ हम लोग ई भी पढ़े जानते हैं, फाई भी जानते हैं। ये सारे क्या है, इरेशनल नंबर्स हैं। तो हम लोग को इसको पुनः फिर से रिवाइज करना है। इसको हम लोग पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं। तो नेक्स्ट हमारा है थियरम। ये इम्पॉर्टेंट थियरम है। Let p be a prime number if p divides a square, then p divides a where a is a positive integer। कह रहा है p एक प्राइम नंबर है, यदि p जो है a स्क्वायर को डिवाइड करता है तो p a को भी डिवाइड करेगा, जहाँ a एक जो है पॉजिटिव इंटीजर है, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है। तो यदि p जो है उसको डिवाइड कर रहा, p उसके स्क्वायर को अगर p डिवाइड करता है तो उस नंबर को भी डिवाइड करेगा। तो हम लोग इसको प्रूफ देखते हैं। लेट ए प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ a एज फॉलोज, a इक्वल टू p1 p2 pn। a का प्राइम फैक्टराइजेशन p1 इंटू p2 इंटू pn है, जहाँ p1 p2 pn आर द प्राइम्स है, नॉट नेसेसरी डिस्टिंक्ट। तो ये सब प्राइम नंबर है, कोई ज़रूरी नहीं है कि ये एकदम अलग अलग हो, p1 p2 सेम हो सकता है। तो इसके लिए अगर हम a स्क्वायर का ये है, तो अगर हम स्क्वायर कर दें स्क्वायर, तो p1 इंटू p2 अप टू pn, फिर इंटू p1 इंटू p2 इंटू pn तक होगा। तो हमको जो गुणनफल मिलेगा p1 का स्क्वायर इंटू p2 का स्क्वायर इंटू p3 का स्क्वायर अप टू pn के स्क्वायर तक हो जाएगा। नाउ देयर आर द p डिवाइड्स a स्क्वायर। अब हमको दिया गया है कि p जो है a स्क्वायर को डिवाइड करता है। देयर फॉर इन द फॉर्म ऑफ फंडामेंटल थियरम ऑफ अर्थमेटिक्स, हम लोग फंडामेंटल थियरम पीछे पढ़े हैं। इसका मतलब कि कोई भी कंपोजिट नंबर है तो उसका जो है प्राइम फैक्टराइजेशन हो सकता है। तो अगर a स्क्वायर का डिवाइड करता है, a स्क्वायर को अगर p डिवाइड करता है, इसका मतलब p जो है इस p1 p2 p3 में से कोई एक नंबर होगा ना। इट फॉलोज दैट p इज वन द प्राइम फैक्टर ऑफ a स्क्वायर
However, using the uniqueness property of fundamental arithmetic theorem, we realize that only the prime factor of a square are p1 p2 pn तक हैं. तो so p is one of p1 p2 pn, तो इसमें से कोई एक होगा. नाउ सिंस a इज इक्वल टू p1 p2 pn, p डिवाइड्स a. इसका मतलब इसमें से कोई एक p होगा p1 p2 pn में से जो a को डिवाइड कर, a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो a2 को. तो उदाहरण के लिए अगर हम ये देखें कि जैसे हमारा 36 है, तो 36 हमारा 6 का स्क्वायर है. तो 36 को अगर 2 डिवाइड कर रहा है तो 2 जो है 6 को भी डिवाइड करेगा. अब इसी तरह 3 अगर 36 को डिवाइड कर रहा है तो ये भी करेगा. अब कहेंगे 36 को 9 डिवाइड करेगा, लेकिन 9 जो है हमारा उसका वर्ग नहीं है, 6 का नहीं है. इसलिए जो है ये 6 के इसके फैक्टर ही होने चाहिए. जो इसको डिवाइड करेंगे वो इसी को भी डिवाइड करेंगे. ठीक है, तो अब इसको हम ये याद रखेंगे. ये हमारा जो है अगले टॉपिक के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है. देखिए इसका यूज कैसे है. अब यहाँ हमारा एक थ्योरम है, प्रूफ करना है कि √2 इज ए इरेशनल. अभी तक हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे कि √2 इरेशनल होता है, इसको प्रूफ नहीं किए थे, लेकिन यहाँ प्रूफ हम किए हैं. तो हम पहले एज्यूम करते हैं टू कंट्राडिक्टरी, विरोधाभास के साथ, √2 इज ए इरेशनल नंबर. मान लेते हैं कि √2 जो है इरेशनल नंबर है, लेकिन यहाँ हम मान लेते हैं कि हमारा √2 क्या है, एक रेशनल नंबर है. कंट्राडिक्टरी के लिए वी कैन फाइंड द इंटीजर r एंड s सच दैट √2 इज इक्वल टू r अपान s. अगर √2 रेशनल है तो उसको हम p अपान q के फॉर्म में लिख सकते हैं. r और s हमारा इंटीजर्स है. सपोज r एंड s हैव द कॉमन फैक्टर 1, देन कैन डिवाइडेड बाई बोथ. तो अगर इसका फैक्टर तो डिवाइड कर दिया तो √2 इज इक्वल टू a अपान b, जहाँ a और b क्या है, को प्राइम फैक्टर हैं. a और b को प्राइम फैक्टर हैं, तो इसलिए हम इसको लिख सकते हैं लीनियर फॉर्म में p इंटू √2 इंटू a. अब स्क्वायरिंग बोथ साइड स्क्वायर कर देंगे तो हमको मिलेगा 2b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर. देयरफॉर 2 डिवाइड्स a. इसका मतलब ये जो है a स्क्वायर हमारा किसका फैक्टर हो गया, a स्क्वायर बराबर हो गया 2 इंटू बी स्क्वायर. तो b स्क्वायर तो ठीक है, लेकिन ये 2 हमारा नंबर किसको डिवाइड करेगा, a स्क्वायर को. जब ये a स्क्वायर को डिवाइड करेगा तो हमने जो पीछे थियरम पढ़ा है 1.3, उसका मतलब 2 जो है a को भी डिवाइड करेगा, अर्थात 2 का एक प्राइम फैक्टराइजेशन 2 भी है. इसलिए a को हम 2 इंटू c लिख सकते हैं. c जो है कोई हमारा पॉजिटिव इंटीजर है या सम इंटीजर कह सकते हैं. और सब्स्टिट्यूटिंग द a इज इक्वल टू इन द एबव हियर, जहाँ 2b स्क्वायर, तो हमारा हो जाएगा 2b स्क्वायर बराबर 4c स्क्वायर. तो इस 2 से ये 4 कट जाएगा, यहाँ 2, तो इसलिए हमको b स्क्वायर बराबर मिल गया 2c स्क्वायर. तो 2c स्क्वायर का मतलब 2 जो है b को भी डिवाइड करेगा. b स्क्वायर इक्वल टू 2c है इंटू 2c स्क्वायर. तो b जो है 2 जो है b स्क्वायर को भी डिवाइड करेगा. इसका मतलब 2 डिवाइड्स b को डिवाइड करेगा थ्योरम के अनुसार, पिछले थ्योरम के अनुसार. इसका मतलब होगा देयरफॉर द a एंड b हैव द एट लीस्ट कॉमन फैक्टर 2. कम से कम उनमें 2 एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है, लेकिन b कंट्राडिक्ट ऑफ द फैक्ट a एंड b हैव नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1. क्योंकि हम ये पहले ही ले लिया था यहाँ कि a और b हमारा कॉमन को प्राइम है, इसलिए को प्राइम में एक के अलावा कोई और फैक्टर नहीं आता है. लेकिन यहाँ हमारा कॉमन फैक्टर क्या आ गया, 2. तो हमारे जो मानना था वो है गलत, वो कंट्राडिक्टरी है, विरोधाभास है. इट हैज़ एराइज बिकॉज आवर इनकरेक्ट एजम्पशन, हमारा जो मानना वो गलत है. दैट √2 इज इरेशनल, कि हमने जो माना था कि √2 इरेशनल है, ये गलत है. सो कंक्लूड दैट √2 इज इरेशनल. इसका अर्थ ये निकलता है कि √2 हमारा जो है एक इरेशनल नंबर है.
जो नंबर रेशनल नहीं होता है वो इरेशनल होता है, इसलिए 2 भी √2 हमारा एक इरेशनल नंबर है, ये प्रूव हुआ। तो यह परीक्षा में पूछा भी जाता है, ये इम्पॉर्टेंट है। ये 3 नंबर या 4 नंबर में निश्चित ही आता है। जो कोर्स में हमारे है वो √2, √3 और √5 है, तो इसको आप लोग ध्यान रखें, सब ऐसे ही प्रूव किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा है √3 को प्रूफ करने के लिए कि ये इरेशनल है, वैसे ही हम मान लेंगे कि एज्यूम दैट टू कंट्राडिक्टरी √3 इज इरेशनल नंबर, दैट वी कैन फाइंड दैट a and b such that √3 is equal to a upon b, assume that a and b co-prime, so b √3 is equal to a हो जाएगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो 3 इंटू बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर हमको मिलेगा। इसका मतलब जो है कि ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 3, देयरफॉर थ्योरम 1.3। वी आल्सो 3 जो है डिवाइड्स ए को जो है 3 डिवाइड करेगा, ए डिवाइडेड बाई 3 हो जाएगा, क्योंकि ए स्क्वायर डिवाइड बाई 3 है, तो ए डिवाइडेड बाई 3 हो जाएगा। सो वी कैन राइट इट ए इज इक्वल टू 3c, सम c इज द सम इंटीजर, सब्सटीट्यूटिंग वी गेट 3b स्क्वायर इज इक्वल टू 9c स्क्वायर, दैट मीन्स b स्क्वायर इज इक्वल टू 3c स्क्वायर। हियर वी सी दैट 3 इज डिवाइड टू b स्क्वायर, therefore b square divided by 3, that means b also divided by 3 by theorem 3.1। therefore a b have the at least common factor 3। इसका मतलब a और b का कम से कम कॉमन फैक्टर एक 3 होगा, लेकिन हमारा क्या है, a और b को प्राइम है, इसलिए इसमें और कोई फैक्टर संभव नहीं है और कंट्राडिक्ट है, a इज को प्राइम है। Thus contradict arise because our incorrection of assumption that √3 is rational, या हमारा मानना गलत है कि √3 रेशनल नंबर है। सो वी कंक्लूड दैट, इसलिए हम ये निष्कर्ष निकालते हैं कि √3 जो है हमारा क्या होगा, इरेशनल होगा। रेशनल नहीं है तो क्या, इरेशनल नंबर होगा। और क्लास में 9th में हम लोग पढ़े हैं, उसको याद कर लें कि आई फर्स्ट जो है द सम ऑफ and difference of the rational number and irrational number is irrational, and second है the product and quotient of non-zero rational and irrational number is rational। अर्थात रेशनल और इरेशनल का कोई भी बाइनरी ऑपरेशन हमारा हो फंडामेंटल में अर्थमेटिक का, तो उसके लिए रेशनल और इरेशनल का हमेशा इरेशनल ही होगा। अगर इरेशनल है तो हम ये नहीं कह सकते कि रेशनल है या रेशनल होगा, दोनों हो सकता है। अगर रेशनल है तो केवल रेशनल होगा, और एक रेशनल है और एक इरेशनल है तो हमेशा इरेशनल ही होगा। नेक्स्ट टॉपिक हम अगला उदाहरण देखते हैं। अगला ये कह रहा है कि प्रूव दैट, ये कई बार सवाल परीक्षा में आ चुका है, 5 - √3 या ऐसे ही आता है 3 नंबर का। तो इसको देखिए कि ये इरेशनल नंबर है, तो एज्यूम दैट टू कंट्राडिक्टरी, जैसे उसमें किए थे हम लोग √2 और √3 में, तो 5 - √3 इज इरेशनल नंबर, वी कैन फाइंड दैट द को प्राइम a and b such that 5 - √3 is equal to a upon b, here a and b is the integer, therefore 5 is equal to 5 - a upon b is equal to √3। we can rearrange the equation, √3 is equal to 5 - a upon b, इसको लिख सकते हैं 5b - a upon b। in the left hand side right hand side 5b - a upon b, here 5 is इंटीजर, b इज इंटीजर, a इज इंटीजर और इधर, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इंटीजर हो जाएगा। तो ये p/q के रूप में है, इसलिए जो है इसका राइट हैंड साइड पार्ट RHS जो है हमारा क्या होगा, एक रेशनल होगा, लेकिन इसका जो है LHS क्या है हमारा, इरेशनल है, क्योंकि हम ये जानते हैं, पढ़ चुके हैं कि ये √3 जो है इरेशनल है।
तो इसका मतलब √3 इरेशनल होता है, बट और कंट्राडिक्शन इज √3 इज रेशनल, क्योंकि एक रेशनल और एक इरेशनल नंबर इक्वल नहीं हो सकता, तो इसलिए हमारा मानना ये गलत है। दिस इज द कंट्राडिक्शन अराइज बिकॉज आवर इनकरेक्ट एजम्पशन √5 माइनस √3 इज ए रेशनल नंबर। सो कंक्लूड दैट, ये हम निष्कर्ष निकालते हैं कि 5 माइनस √3 इज ए इरेशनल नंबर। जब रेशनल नहीं है तो इरेशनल है। ये इम्पॉर्टेंट सवाल है, इसको आप देख के पाँच करके लिख सकते हैं। नेक्स्ट करते हैं। अब इसी तरह हमारा जो है दूसरा सवाल है मल्टीप्लिकेशन का, √3 और 3 और √2 इरेशनल नंबर प्रूव करना है। तो ऐसे भी हम लोग जो है जो 9th का एजम्पशन है 3 इंटू √2 है। 3 हमारा जो है 2 जो है √2 इरेशनल है, और इरेशनल इसका मल्टीप्लिकेशन हमेशा क्या होता है, इरेशनल होता है, इसलिए इरेशनल नंबर है। अब इसको हम कंट्राडिक्टरी मेथड से प्रूव करते हैं। बी लेट अस एज्यूम दैट टू कंट्राडिक्टरी मेथड √3 इज रेशनल, we can find that the co-prime a and b not equal to 0 such that 3 √2 upon a, therefore √2 is equal to a upon 3b. a and b is integer, so right hand side part is also is the rational number, or therefore √2 is rational. But contradictory, we know that the √2 is irrational, so or conclude that 3 √2 इज इरेशनल नंबर। क्योंकि ये जो है हम √2 हमेशा इरेशनल होता है, तो एक रेशनल और एक इरेशनल नंबर बराबर नहीं हो सकते, तो हमारा जो एजम्पशन है वो गलत है। इसका मतलब क्या हुआ कि √2 इरेशनल है, इसलिए इधर वाला पार्ट भी इरेशनल होगा। इसका मतलब हमने जो माना था कि 3 √2 रेशनल है वो गलत है। √3 इंटू √2 इरेशनल है। हम इस तरह भी प्रूव कर सकते हैं जो हमने पिछला बताया। अब एक्सरसाइज है हमारे पास 5 को प्रूव करने का, और ये तो ये √3 की तरह हो जाएगा, ये 5 माइनस √3 की तरह हो जाएगा, और ये जो है प्रूव कर सकते हैं। तो ये हम लोग प्रूव कर सकते हैं, ये ए है, तो ऊपर नीचे हम जो है √2 का गुणा कर दो √2 अपॉन 2, तो ये हमेशा जो है, या ऐसे भी कह सकते हैं ये हमारा रेशनल है, ये इरेशनल है, दोनों का कोशेंट हमेशा इरेशनल होता है। उसी तरह जैसे अभी हमने इसको 3 √2 को प्रूव किया है, इस तरह इसको भी प्रूव कर सकते हैं। जैसे दूसरा प्रूव किया, ये तीसरा पार्ट भी उसी तरह प्रूव हो जाएगा। तो हम लोग आगे चलते हैं, इसका प्रूफ देख लेते हैं। देखिए √5 का प्रूफ, पूरा कहानी √2 की तरह है। मान लिया ये इरेशनल नंबर है, सो वी कैन फाइंड दैट द a and b आर द सच द co-prime √5 is equal to a upon 2, lest we have a is the common factor other than 1. We can divide them the common factor and assume that a and b are co-prime. तो सीधे सीधे हम ये मान लेते हैं कि a and b co-prime है, इसलिए a इक्वल टू √5b, इसलिए a इक्वल टू a स्क्वायर इक्वल टू 5 b स्क्वायर हो जाएगा। दैट मीन्स a डिवाइड्स a स्क्वायर डिवाइडेड बाई 5, तो इसका मतलब हो गया कि a भी जो है 5 से डिवाइड होगा। तो अब जो है हम लोग a इक्वल टू 5k ले लेंगे, जो 5k लिया, k कोई इंटीजर है तो स्क्वायर कर दिया। अब हमको ये मिलेगा 5k स्क्वायर इक्वल टू b स्क्वायर, इसका मतलब 5b स्क्वायर को भी डिवाइड करता है, b स्क्वायर इज डिवाइडेड बाई 5, देयरफॉर थ्योरम 1.3 b आल्सो डिवाइड बाई 5। तो ये इम्प्लाइज दैट कॉमन फैक्टर 5 a और b दोनों का है, दोनों डिवाइड हो रहे हैं। इम्प्लाइज दैट a एंड b हैव द कॉमन फैक्टर। दिस इज द कंट्राडिक्टरी फैक्ट दैट a and b आर द co-prime, hence root कैन नॉट बी एक्सप्रेस एज द p upon q फॉर्म।
आर इट कैन सेट टू बी रूट 5 इज इरेशनल नंबर। इस तरह हम लोग इसको लिख सकते हैं। तो ये भी इम्पॉर्टेंट सवाल था। हमने बताया हमारे कोर्स में रूट 2, रूट 3, रूट 5 जो है ये है। अब नेक्स्ट सवाल, जिसको हम लोगों ने जो है एग्जाम्पल जैसे किया था वैसे ही है। रूट 3 प्लस ये मान लिया रेशनल नंबर है, ए और बी को प्राइम है, इसलिए इसके इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो रूट 5 इजकल टू 1/2 बी A/B -3 मिलेगा। तो ये हमारा जो है रेशनल पार्ट है, और तो ये रेशनल और दूसरा इरेशनल पार्ट इक्वल नहीं हो सकता, क्योंकि अभी हमने प्रूफ किया कि रूट 5 क्या है, इरेशनल है, इसलिए ये कंट्राडिक्टरी है। तो कंट्राडिक्टरी का मतलब और अजम्पशन इज रॉन्ग, देयरफॉर इट इज़ द रेशनल नंबर इज फॉल्स, देयरफॉर इट इज़ द इरेशनल नंबर। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं रूट 2 के लिए। ये मान लिया हमारा एक रेशनल नंबर है, तो 1/√2 को A/5 फार्म लिख सकते हैं। और यहाँ हम देखते हैं रूट 2 इजकल टू B/A हो गया। तो A/B इज रेशनल, A and B आर इंटीजर, देयरफॉर रूट 2 इज रेशनल विच इज कंट्राडिक्टरी इन द फैक्ट रूट 2 इज ए irrational number. B must is the false, that means 1/√2 is irrational number। ये हम लोग आसानी से देख सकते हैं, हल कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है से 5 वाले, वैसे ही एजम्पशंस किया जो हम लोगों ने 3√2 का किया था। तो मान लिया कि A and B हमारा को प्राइम नंबर है, 7 × √5 इजकल टू A/B, और रूट 5 इजकल टू A/7B। तो A/7B इज द रेशनल एंड AB इज द इंटीजर, देयरफॉर रूट 5 शुड बी रेशनल होना चाहिए, क्योंकि ये दोनों रेशनल है। दिस इज कंट्राडिक्टरी दैट द फैक्ट रूट 5 इज रेशनल, देयरफॉर आवर assumption इज wrong, that assumption is wrong, that 7√5 is rational is false, hence the 7√5 is irrational। अब इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ये तीसरा और अंतिम है। इसमें 6 + √2 है, तो उसी तरह ये मान लेंगे कि 6 + √2 इजकल टू A/B। अब इसलिए इसको हल करेंगे तो √2 बराबर हमको मिलेगा A/B -6। तो A/B -6 हमारा जो है क्या होगा, एक रेशनल नंबर होगा, क्योंकि A and B इंटीजर हैं और AB को प्राइम है। आल्सो इज द रेशनल, हेंस √2 शुड बी रेशनल होना चाहिए। दिस इज कंट्राडिक्टरी, ये जो है विरोधाभास है, क्योंकि √2 इज इरेशनल नंबर है। इसका मतलब आवर एजम्पशन इज फॉल्स, हेंस 6 + √2 इज इरेशनल। तो इसके सवाल बहुत आसान है, लेकिन एक सवाल इससे आना ही आना है बोर्ड में। इस तरह हम लोगों ने पूरा चैप्टर कर लिया। सबको धन्यवाद। नेक्स्ट टॉपिक पर फिर मिलेंगे। थैंक्स।